साल 2000 की एक सर्द रात थी। पहाड़ी इलाका, घना जंगल और हल्की बारिश। रवीश, एक युवा लेखक, अपनी नई कहानी लिखने के लिए एक शांत जगह की तलाश में उत्तराखंड के एक छोटे गांव में पहुंचा। उसने एक पुराना लेकिन रहस्यमय गेस्ट हाउस किराए पर लिया। गेस्ट हाउस के मालिक बूढ़े रामलाल ने रवीश को चेतावनी दी, यहाँ रात के वक्त बाहर मत निकलना, खासकर जंगल की ओर। रवीश ने इसे एक पुरानी गांव की अंधविश्वास। पहली रात जब रवीश अपनी कहानी लिख रहा था तो अचानक खिड़की के बाहर हल्की सरसराहट की आवाज आई। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली रात जब वह फिर लिखने में व्यस्त था तो उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। रवीश ने टॉर्च उठाई और आवाज के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा, एक सफेद साड़ी में लड़की गीली और थकी हुई पेड़ के पास खड़ी थी। रवीश ने पूछा, आप कौन है, यहाँ क्या कर रही है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गई। अगले दिन रवीश ने गांव के लोगों से इस बारे में पूछा। लोगों ने कहा, यहाँ कोई लड़की नहीं है। लेकिन कई साल पहले एक नवविवाहिता जिसका नाम सुमन था, इसी जंगल में अपने पति के साथ गुम हो गई थी। लोगों ने सुना है कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। रवीश को लगा कि यह सब महज एक कहानी है और उसने इस घटना को अपनी कहानी का हिस्सा बनाने का फैसला किया। लेकिन रात में जब उसने सुमन की घटना को कागज पर उतारना शुरू किया तो खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। कमरे में ठंडी हवा और डरावनी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। रवीश ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उस रात उसने कमरे की सारी बत्तियां जलाईं और सोने की कोशिश की। लेकिन ठीक 3 बजे उसे लगा कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। डरते हुए उसने आंखें खोली और देखा कि वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। लड़की ने कहा, तुम मेरी कहानी लिखना चाहते हो तो सुनो मेरे साथ क्या हुआ। और फिर उसने रवीश को अपने साथ जंगल में खींच लिया। अगली सुबह गांव के लोगों ने गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला पाया, लेकिन रवीश का कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि अब हर साल उस गेस्ट हाउस में कोई न कोई लेखक आता है और वही लड़की उसे अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए बुलाती है। लेकिन वह कहानी आज तक किसी ने पूरी नहीं सुनी।